हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 कर रहे हैं। सीरीज़ हमने पूरी स्टार्ट की है जिसमें हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवा दिया है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। अगर आप देखना चाहते हो तो आप वहाँ भी मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है भारत के द्वीप। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे और एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भारत के द्वीप। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये द्वीप होते क्या हैं, या आइसलैंड बोलते हैं उनको। वो स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा हो, ऐसे पार्ट जिसके सब चारों ओर क्या हो, जल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, द्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, पेनिसुला, जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। ये है द्वीप जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, लेकिन प्रायद्वीप क्या है, जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह, पहले ही दो प्रमुख द्वीप समूह पढ़ेंगे। इसके अलावा भी जो अन्य द्वीप समूह हैं जो तट पर बने हैं उनको भी पढ़ेंगे। पहले जो इम्पोर्टेंट है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। यहाँ पर भारत का मैंने एक मैप की आउटलाइनिंग सी की हुई है ना, ये गुजरात वाला पार्ट है, यहाँ पर श्रीलंका है। आपको ये पता है इस तरफ क्या है, अरब सागर है, इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप है, और जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप। आपने मैप देखा होगा इंडिया का, मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा भी देती हूँ। जैसे ये बने हुए हैं ना, जैसे ये अंडमान निकोबार, इस तरफ क्या है, अरब सागर, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो अंडमान और निकोबार है इसमें लगभग 572 द्वीप हैं। ये नहीं कि एक द्वीप है, ये द्वीप समूह है, ये इनके अंदर बड़े ज़्यादा द्वीप हैं। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इसमें 572 द्वीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपने ये डिजिट याद रखना है। उसके बाद इसमें जो पूरे लैंड है जो अंडमान और निकोबार द्वीप में, इसमें से 86% जो हिस्सा है वहाँ पर वन है। ठीक है, तो कितने परसेंट हिस्से पे वन है, 86% हिस्से पर। तो अब हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है, अरब सागर में है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, प्रभाल भित्ति से हुआ है इसका निर्माण। ठीक है, इसमें कुल कितने द्वीप हैं, तो इसमें टोटल 36 द्वीप हैं। उसमें कितने थे, अंडमान निकोबार 572, इसमें कितने हैं, 36 द्वीप हैं, जिसमें से 10 द्वीप ही हैं जहाँ पर मानव वास करते हैं। तो टोटल मानव वास करने वाले द्वीप कितने हैं लक्षद्वीप समूह में, 10। इनकी राज्य भाषा क्या है, लक्षद्वीप समूह में राज्य भाषा क्या है, मलयालम। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप में, जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है एंड्रोथ। ठीक है, एंड्रोथ जो है सबसे बड़ा द्वीप है। और जो राजधानी है लक्षद्वीप की वो क्या है, कवारती। ठीक है, राजधानी क्या है, कवारती। राज्य भाषा क्या है, मलयालम। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो डिफरेंस वो 8 डिग्री चैनल का है, और जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में क्या है, 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लक्षद्वीप में आते हैं बार बार। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को जो है, हमें पता है ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप को जो केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। नेक्स्ट अंडमान और निकोबार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर देखो अंडमान में ये वाले चार जो आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, सबसे ऊपर आता है नॉर्थ अंडमान, फिर आता है मिडिल अंडमान, फिर आता है साउथ अंडमान, देन आता है लिटिल अंडमान। पहले नॉर्थ और साउथ, अब इनके बीच में होगा तो वो मिडल होगा, वो मिडल अंडमान हो गया, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लिटिल अंडमान। ठीक है, और अगर हम निकोबार में करें तो ये 3 याद रखोगे, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में मैंने सामने मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक इनके बारे में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ अंडमान के बारे में।
जो नॉर्थ अंडमान में सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 732 मीटर्स। ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है। और नॉर्थ अंडमान में ही नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी भी है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड अब पढ़ेंगे मिडल अंडमान के बारे में। मिडल अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है मिडल अंडमान। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था, एंड्रोथ। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिडल अंडमान। और यहाँ पर वैरन वोल्केनो है। वैरन वोल्केनो क्या है, भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी बैरन वोल्केनो वो यहाँ पर है। और यहाँ पर 2005 ईस्वी में जो है वो विस्फोट हुआ था और लावा निकला था, तब से ये एक्टिव ज्वालामुखी है। कौन सा, बैरन वोल्केनो। कहाँ पर है ये, मिडल अंडमान में। और मिडल अंडमान में आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है, तो सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर बैरन है, ठीक है। और नॉर्थ अंडमान में आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर सैडल पीक जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है, नॉर्थ। देन नेक्स्ट अब पढ़ेंगे साउथ अंडमान में। साउथ अंडमान में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद करना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी राजधानी क्या है, वो है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। वो कहाँ पर है, वो साउथ अंडमान में है, क्लियर। वहाँ पे ही एयरपोर्ट है और पोर्ट ब्लेयर में ही क्या है, वहाँ पर साउथ अंडमान में सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल काले पानी की जेल है ना, तो वो कहाँ पर है, साउथ अंडमान में, ठीक है। नेक्स्ट लिटिल अंडमान सबसे एंड वाला है। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है, तो ये आएगा डंकन पास। तो ये सारे पॉइंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक बार क्विक रिवीजन कर लो पहले अंडमान के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे निकोबार के बारे में। अंडमान में 4 हैं, पहले आएगा नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल, फिर साउथ और फिर लिटिल, ये 4 हो गए। नॉर्थ अंडमान में हमने सबसे पहले पढ़ा कि सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक वो कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में है। और वहाँ पे कौन सा ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम, ठीक है। उसके बाद मिडल अंडमान है, सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो बैरन है, ठीक है। फिर साउथ अंडमान में हमने पढ़ा कि यहाँ पर राजधानी जो है वो यहाँ है पोर्ट ब्लेयर और एयरपोर्ट भी है वहाँ पे और सेलुलर जेल है। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास आएगा, डंकन पास आएगा, क्लियर। अब हम देखते हैं निकोबार के बारे में। निकोबार में 3 आएंगे, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार का तो आप बस ये याद रखोगे कि एक तो ये याद रखोगे कि अंडमान और निकोबार के बीच में जो कि कौन सा चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। अगर बड़ा ही स्पेसिफिक पूछ ले तो ऐसे पूछ सकते हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किस किस के बीच में है। तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ से लास्ट कौन सा है, लिटिल अंडमान, और यहाँ पर फर्स्ट कौन सा है, कार निकोबार, ठीक है। कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार। जो लिटिल निकोबार है आपने यहाँ पे एक चीज़ याद करनी है कि यहाँ पर शोम्पेन जनजाति पाई गई थी लिटिल निकोबार में। ये धनुष बाण चलाती थी और 2014 में लोकसभा चुनाव में फर्स्ट बार जो इन्होंने मतदान किया था। शोम्पेन जनजाति कहाँ पर पाई गई थी, लिटिल निकोबार में। और ग्रेट निकोबार में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है और 2004 में जो ये है वो पानी में डूब गया था। और अंडमान और निकोबार में कुल कितने द्वीप समूह हैं, 572। लक्षद्वीप में कितने पड़े, 36, जिसमें से 10 है जहाँ पर मानव वास है। तो ये हो गए हमारे 2 इम्पोर्टेंट द्वीप समूह, ठीक है। आगे हम एक बार ये देख लेते हैं कि दिसंबर 2018 में ये साउथ अंडमान में थे, इनके नाम परिवर्तित हुए थे। कौन कौन दिसंबर 2018 ईस्वी में हैं जो ये नाम परिवर्तित किए थे, ये साउथ अंडमान में थे द्वीप। सबसे पहले आएगा रोज द्वीप। तो रोज द्वीप का नाम बदल के क्या रख दिया गया, सुभाष चंद्र बोस, SC बोस। सेकंड था नील द्वीप, इसका नाम बदल कर रख दिया गया शहीद द्वीप। नेक्स्ट है होवक द्वीप और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, स्वराज द्वीप। अंडमान और निकोबार के सबसे नज़दीक में कौन सा देश पड़ता है, तो ये इसका आंसर आएगा म्यांमार। अब पढ़ते हैं भारत के अन्य द्वीप जो कि इम्पॉर्टेंट ही मैंने कवर किए हैं और वही पॉइंट्स कवर किए हैं जिनके बार बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में रिपीट होते हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा द्वीप। ये भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, इसरो का, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहाँ पर है, पुलिकट झील में है। और सतीश वर्धन अंतरिक्ष केंद्र भी
इसको बोला जाता है। ठीक है, सॉरी। श्रीहरिकोटा द्वीप का, यही आपने पढ़ना, कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। नेक्स्ट, उड़ीसा चांदीपुर में है अब्दुल कलाम द्वीप। इसको व्हीलर द्वीप भी बोला जाता है। पूर्व नाम इसका व्हीलर था, फिर इसका नाम जो है अब्दुल कलाम रख दिया गया। ये भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र DRDO यहाँ पर है, और ये ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर है। श्रीहरिकोटा और ये अब्दुल कलाम द्वीप दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। श्रीहरिकोटा द्वीप में क्या है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, यहाँ पर अंतरिक्ष और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको व्हीलर द्वीप भी बोलते थे, ये पुलिकट झील में है। और सॉरी, अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, और यहाँ पर मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र में ये दो हैं, आलिया बेट द्वीप, जो सॉरी महाराष्ट्र में एक है ये वाला एलिफेंटा द्वीप, और जो आलिया बेट द्वीप है ये गुजरात में है। यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्शन की जाती है आलिया बेट द्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। यहाँ पर रामेश्वरम, लास्ट रोड ऑफ इंडिया यहीं पर है, धानसुकोटी, और यहाँ पर आदम ब्रिज और राम सेतु का ये भाग है। तो पंबन द्वीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ, किस किस के बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है न्यू मूर द्वीप। यह इंडिया और बांग्लादेश के बीच में था। तो ये हमेशा विवादित रहा है कि ये बोला जाता था, इंडिया बोलता था ये हमारा है, बांग्लादेश बोलता था ये हमारा है, लेकिन फिर क्या हुआ था, ये सिर्फ 2 मीटर ऊपर ही था पानी से, तो ये पानी में ही डूब गया था। ठीक है, नेक्स्ट, काल्टा गंगा सागर द्वीप, ये वेस्ट बंगाल के तट पर है, काल्टा गंगा सागर द्वीप। नेक्स्ट, कच्चा तीबू द्वीप, ये श्रीलंका में है। मजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम का ये 33वां जिला था यहाँ। ठीक है, माजुली द्वीप। नेक्स्ट है सालिसिट द्वीप, इसको 7 आइसलैंड्स का ग्रुप बोला जाता है। ये महाराष्ट्र का ही पार्ट है। इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड आइसलैंड कौन सा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड आइसलैंड कौन सा है, तो वो है सालिसिट द्वीप। नेक्स्ट है वेलिंगटन आइसलैंड, वेलिंगटन द्वीप, केरल राज्य के कोच्चि शहर का भाग है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 12 किलोमीटर। बेम्बार्ड झील पे है, और यहाँ पर इंडियन नेवी का बेस है। ठीक है, तो कौन से द्वीप समूह पे इंडियन नेवी का बेस है, तो वो है वेलिंगटन द्वीप। एलिफेंटा द्वीप हमने पीछे पढ़ा था, ये मुंबई महाराष्ट्र के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है। ये क्यों प्रसिद्ध है, ये अपनी गुफाओं और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इससे आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक बार हम देखते हैं क्विक रिवीजन कि कहाँ पर कौन से थे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने पढ़े 2, एक हमें पता है भारत के एक तरफ क्या है अरब सागर, एक तरफ क्या है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप पढ़ा हमने, लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप पढ़ा, अंडमान निकोबार। इनको दोनों को हमने डिटेल में देख लिया। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा अपतटीय द्वीप, मतलब जो कि बॉर्डर तट के किनारे थे, है ना। अरब सागर में स्थित तटीय द्वीप जो अरब सागर वाले तट पे थे, इस तरफ, मतलब ये मैप है ना जैसे, तो इस तरफ अरब सागर है, इस तरफ क्या है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर हो गए अरब सागर के तट वाले द्वीप, और यहाँ पर क्या हो गए बंगाल की खाड़ी के तट के द्वीप। तो पहले अरब सागर के तट के द्वीप देखते हैं। वेलिंगटन द्वीप केरल में है, एलिफेंटा द्वीप, बूचर द्वीप और सालसेट द्वीप ये कहाँ पर है, मुंबई में, ये इसी तरफ है ना ये सब। और आलिया बेट द्वीप गुजरात में। ये हो गए अरब सागर के जो हमने पढ़े। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी, न्यूमर द्वीप, काल्टा गंगा सागर द्वीप, जो ये दोनों पश्चिम बंगाल, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में, और श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश। और जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पर कौन सा द्वीप है, पंबर द्वीप है, पंबन द्वीप। ठीक है, अब हम इसको एक बार मैप के साथ देखते हैं। यहाँ पर हो गया अरब सागर, यहाँ पर हो गई बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखते हैं, वेस्ट बंगाल में हमने 2 देखे थे, न्यूमर द्वीप और काल्टा गंगा सागर द्वीप। इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ये देखो, न्यूमर द्वीप इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और वेस्ट बंगाल तट पे है काल्टा।
यहाँ पर ही है ना बांग्लादेश, तो यहाँ पर ही है, ये इंडिया का पार्ट, ये बांग्लादेश है हमारा, तो इसी के बीच में था, तो इसी कारण यहाँ पर विवाद होता रहता था। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था, व्हीलर द्वीप को ही अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं, और ये DRDO का है ना, उड़ीसा में। श्रीहरिकोटा द्वीप ये आंध्र प्रदेश में है, और ये इसरो का केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट पंबन द्वीप हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ, यहाँ पर केरल वाली साइड वेलिंगटन द्वीप, ये भी कोची में आपको मैंने बताया था, है ना, नेवी बेस वाला। यहाँ पर मुंबई में 3 है, एलिफेंटा द्वीप, बूचर द्वीप और सालसेट द्वीप। और गुजरात में है आलिया बेट द्वीप। यहाँ पर जो सालसेट द्वीप है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड आइसलैंड जो है वो कौन सा, सालसेट द्वीप है। ये सारा आपको मैप से क्लियर हो गया होगा। आप भी इनको ना मैप में ज़रूर प्रैक्टिस करो, 1-2 बार आप ड्रॉ करोगे ना, आपको लर्न हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है म्यांमार, और यहाँ पर क्या है, अंडमान। म्यांमार और अंडमान के बीच में ही एक आइसलैंड है, उसका नाम है कोको आइसलैंड। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? ए श्रीहरिकोटा, बी गंगासागर द्वीप, व्हीलर द्वीप, और यहाँ पे भी मैंने व्हीलर द्वीप लिख दिया है। तो वैसे इसका राइट आंसर क्या आएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप। इसमें से आपने ना जो याद सारे रखने हैं, लेकिन जो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो सेलसाइट हो गया, एक हो गया एलिफेंटा, ठीक है, वेलिंगटन, और ये दोनों श्रीहरिकोटा और अब्दुल कलाम, ये दोनों ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ए 570, बी 572, सी 250 और डी 200। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, भारत में किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? ए कार निकोबार, बी लिटिल निकोबार, सी बैरोन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा बैरोन। फोर्थ क्वेश्चन, लक्षद्वीप निर्मित है ज्वालामुखी से, वलन से, भृंश से, या फिर प्रबल से? तो इसका राइट आंसर आएगा प्रबल से। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? ए खंबात की खाड़ी, बी कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, या डी मन्नार की खाड़ी? तो इसका राइट आंसर आएगा मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO का इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थित है? ए माल्टा द्वीप, बी गंगासागर द्वीप, सी व्हीलर द्वीप, या फिर डी श्रीहरिकोटा द्वीप? तो इसका राइट आंसर आएगा व्हीलर द्वीप। नेक्स्ट, किस द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर है? कौन से द्वीप पर भारत का सबसे बड़ा नगर है? ए पणजी, बी मुंबई, सी पोर्ट ब्लेयर और डी कच्छ? तो इसका आंसर आएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमर द्वीप किन देशों के मध्य विवादित रहा है? ए भारत बांग्लादेश, बी भारत श्रीलंका, सी भारत चीन, या डी भारत पाकिस्तान? तो इसका आंसर आएगा भारत बांग्लादेश, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के पास है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ए मांजुली, बी सालसेट, सी अंडमान, डी लक्षद्वीप? तो इसका राइट आंसर आएगा सालसेट। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च शिखर सैडल पीक स्थित है? ग्रेट निकोबार, मिडल निकोबार, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान? तो इसका राइट आंसर आएगा नॉर्थ अंडमान। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका सही आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, कार निकोबार, या फिर मिडल अंडमान? तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।